चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब किसी एक नेचुरल नंबर n के लिए 6 raised to the power n अगर हम फाइंड करते हैं तो वो उसका जो इन डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्या ऐसा है या नहीं है? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर मेथड पे बेस्ड है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही लिख के रखा है। इसको इसी तरह हम लिखेंगे कि यदि इफ़ 6 raised to the power n ends with 0, अगर 6 raised to the power n की कुछ अगर नेचुरल नंबर होती है, वैल्यू होती है, ये अगर 0 से इंड होती है, मतलब इसके लास्ट में अगर 0 आती है, इसका हम एक मतलब निकाल सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल कैसे भी होगी, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाले अंक के लास्ट में या तो 0 होते हैं या तो 5 होते हैं, और ये हमसे 0 बोल रहा है तो हाँ इसमें 0 इंक्लूड है। तो इसमें प्राइम फैक्टर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर के बेस पे हम देख सकते हैं कि 6 raised to the power n को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 2 × 3 raised to the power n। और यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि इस 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर में 5 कहीं भी इंक्लूड नहीं है, नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5। यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इंक्लूड नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 6 raised to the power n है, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, नॉट डिविजिबल बाई 5। इस तरह से हम क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट या दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर्स हो, जिसका मतलब है कि कम से कम 3 फैक्टर्स तो हो ही। ऐसे तो हम जानते हैं कि हर नंबर का एक्चुअली एक तो फैक्टर होता ही है और दूसरा वो खुद का फैक्टर होता है, और कोई अगर तीसरा उसका फैक्टर निकल जाए तो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे अगर एग्जांपल हम 8 ले लें तो 8 का क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा इंटू 1। इसका मतलब एक ये 8 खुद को डिवाइड कर सकता है, एक से भी डिवाइड कर सकता है, और एक ऐसा अंक 2 भी है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह हम लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में शो करेंगे कि इसके फैक्टर्स 2 से अधिक हैं, और तभी हम बोल पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 13 इसमें 13, इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने पे ये कुछ इस प्रकार बचता है, और आगे प्रोसीड करने पे ये हो जाएगा 77 प्लस 1, जिसका वैल्यू है 13 इंटू 78। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी जो अंक है, उसका 13 और 78 उसके ऑलरेडी एक फैक्टर्स यहाँ पे दिख चुके हैं। इसका मतलब कि उसका 1 भी एक फैक्टर रहा होगा, वो खुद को खुद से भी एक डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम 2 से अधिक दिखा चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे हम दूसरे नंबर को लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों में 5 कॉमन है, 5 हम कॉमन लेते हैं। 5 को कॉमन लेने के बाद बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, और इसको हम आगे लिख सकते हैं 5 इंटू 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। और यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि कोई एक नंबर रहा होगा जिसका 5 फैक्टर है, ये 1009 भी एक फैक्टर है। इसका मतलब कि 1 भी एक फैक्टर रहा होगा, खुद को खुद से डिविजिबल कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दिस बोथ नंबर्स गिवन आर कंपोजिट नंबर्स। थैंक यू।